हुआ है भाई मनोज जोशी, हीरालाल नौवाल, आप आए। पवन जी पत्रकार माल्यार्पण करें और दीपक जी नीडवाणी। पुरजोर तालियां बजा करके अभिनंदन करें। युवा पीढ़ी में बहुत से युवा साथी हैं जो समय समय पर समिति उन्हें सम्मानित करती है। मन मुले ठीक है ना, ठीक है ओके। एक बात तो ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय और मंचस्थ अतिथियों को मैं सम्मान करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में दो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो कहने को तो कोई बड़ी नहीं है। 6.5 न्याति ब्राह्मण जो अपन कह लेते हैं, और सर्व ब्राह्मणों में संबंध हो रहे हैं। और खंडेलवाल समाज आज मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ सीमित मात्रा में आए हैं। तो 6.5 न्याति ब्राह्मणों में समाज में अपने संबंध करते हैं, और आज बच्चों बच्चियों का संबंध होना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि ये 6.5 न्याति इसी से जुड़ा हुआ है, पूर्व आदिकाल से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन संबंध करो, अच्छी बात है, लेकिन समाज के प्रति भी समर्पित रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप 6.5 न्याति में संबंध नहीं करो, करना भी चाहिए। और अब परंपरा चली आ रही है, ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन रतनगढ़ में मुझे एक चीज देखने को मिली है, सबसे पुरानी और 100 साल पुरानी कहते हैं, मेरे पिताजी कहते थे कि मैं मंगलदत्त में पढ़ा हुआ हूँ। उस टाइम से, आज़ादी के पूर्व से ये मंगलदत्त विद्यालय है, और आदिकाल से मानता हूँ मैं कि मेरे जन्म से पहले, मेरे पिताजी के जन्म से पहले से है। लेकिन रतनगढ़ में खंडेलवाल समाज और ब्राह्मण समाज की तरफ से और अन्य समाज की तरफ से अनेक भवन बन चुके हैं। लेकिन रतनगढ़ में एक समाज ऐसा रहा है अपना, जिसमें एक सीमित मात्र एक भवन है। ये इसके पीछे आप कभी गए नहीं गए? कारण क्या रहा? पैसों का भाव। मैं कहता हूं पैसे आपको जितने चाहिए मैं आपको रतनगढ़ से कलेक्शन करके दूंगा, लेकिन आप आगे बढ़ो, आप नींव डालो। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़, 100 करोड़ आपको उपलब्ध होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए रतनगढ़ से कलेक्शन करके दूंगा। आप आगे बढ़ो, और समाज आगे बढ़ गया, आप पीछे हो। कहाँ घूम रहे हो आप? किसको देख रहे हो? अरे आपका भवन तो एक ही है, कुछ नहीं है, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, कुछ नहीं। मैं ये प्रत्यक्ष मानता हूँ कि जब आप करके दिखाओगे, जब होगा। चुनीलाल जी, बजरंग लाल जी, इन्होंने जो भवन किया आज वही है, उसी का निर्माण कार्य कर रहे, उसी का टिप्पणी करवा रहे, उसी का वो कर रहे। अरे क्या है, समाज में पैसे नहीं है क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप तरीके से चलो, अच्छी कार्यकारिणी बनाओ, और आज सभी युवा साथियों को साथ में लो। आज के युवा पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा अपने पढ़े लिखे युवा है साथी अपने समाज में हैं, कंप्यूटर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, ऑनलाइन पैसों का लेन देन हो रहा है बैंकों का, ऑनलाइन रिपोर्टें आ रही है जांच की, ऑनलाइन आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। अरे आप अपने सिस्टम को सुधारो। कैसे सुधार सकते हो? क्योंकि युवा को साथ जोड़ो, युवा को साथ जोड़ोगे तभी ये आपका कार्यक्रम होगा। ओल्ड जो एज में आगे हैं वो पुरानी परंपरा को चला रहे हैं, वो पुरानी परंपरा अब नहीं चलने वाली। आने वाले समय में नई परंपराओं को ध्यान में रखते हुए युवा को साथ लेकर के, जो बुद्धिजीवी है, जो अपने IIT किए हुए बच्चे या रतनगढ़ बहुत से IIT किए हुए हैं, बहुत से बच्चे CA किए हुए, उनको जोड़ो। अरे आप जोड़ने का नाम नहीं लेते हो, आप तो खाली भाषणबाजी करते हो।
है? आप उनको जोड़ो यहाँ समाज में, और फिर जोड़ करके आप देखो कि मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये रतनगढ़ की मंगलदत्त विद्यालय एक नहीं 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आपने कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, कार्यकारिणी में किसी को लेने का प्रयास नहीं किया। अरे वो गरीब है तो क्या, उसके दिमाग तो बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। एक बात तो ये हो गई अपनी। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि समाज में अपने जो संबंध करते हैं ना बच्चों बच्चियों के, वो सारी चीज माता पिता अपने देखते हैं, और आज बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन ये संस्कार आप बच्चों ने कभी दिया नहीं। इसमें सबसे बड़ी कमी गार्जियन की होती है कि गार्जियन ने कभी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। जिन बच्चों को संस्कार दिए हैं, और मैं प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने मेरे बच्चों को पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक सुंदरकांड और रामायण और हनुमान चालीसा प्रतिदिन करवाता था, और आज उसकी बदौलत वो 2 बच्चे इंजीनियर है, बच्ची डॉक्टर बन गई है, लेकिन वो देन उसकी है ऊपर वाले की, मेरी देन नहीं है। तो संस्कार दो। अब बच्ची कहीं भी है, वो भी लव मैरिज कर सकती थी, बोले पापा आप कहोगे वैसे ही करो। तो ये संस्कार दो आप। संस्कार देने से क्या होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे और अपने मनमानी से काम नहीं करेंगे। और आज गार्जियन में जो कमी है उसको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। और सारे लोग आजकल मोबाइल इंटरनेट में चले रहते, न तो प्रेम भाव है, न किसी के साथ बैठते हैं, न कोई और बातचीत करते हैं। इस तरह का वातावरण हो गया है रतनगढ़ में और अन्य जगह में। मैं रतनगढ़ नहीं, अन्य जगह में भी ये कह रहा हूँ कि मोबाइल से लोग कनेक्टेड हुए हैं, लेकिन रूबरू कनेक्टेड नहीं होते। दिल से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। किसी की व्यक्ति को आपको दिल से जोड़ो, और जोड़ने के बाद आप उसका परिणाम देखो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये जो रतनगढ़ में अपने बच्चे हैं, मेरे नज़रों में 20 बच्चे अच्छे हैं, जो तो 3 CA किए हुए हैं, IIT किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर में अच्छे जानकार हैं, और डॉक्टर भी है। अपने बहुत से बच्चे अच्छे हैं जो इंटेलिजेंट हैं। अपन नहीं जानते अपने, अरे किसी से शिक्षा लेना गलत थोड़ी है। मैं जब ट्रेनिंग करने गया था तो मैं एक चपरासी से शिक्षा लेकर आया था। जहाँ उसने मेडिकल कॉलेज में चपरासी काम करता था, उससे शिक्षा ली थी। शिक्षा लेने में कोई कमी नहीं होती है, छोटा बड़ा नहीं होता। डॉक्टर आते हैं मेरे पास इंटर्न के लिए, मैंने कहा था सबसे बड़ा संस्कार ये की है डॉक्टर साहब कि आप किसी गरीब की दुआ लेना, बद्दुआ मत लेना। दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत डिफरेंट है। बोले कैसे? गरीब की दुआ है ना आपको ऊपर तक पहुंचा देगी, और बद्दुआ आपको नोट पर ला देगी। ये मैं उनको आते ही पहले एक ही शब्द कहता हूं, आप बड़े डॉक्टर बनोगे, प्रोग्रेस करोगे, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लेना। तो गरीब ही गणेश मान करके सेवा करनी चाहिए। और समाज में अपने जो है पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। अरे रतनगढ़ में इतने ज़्यादा पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? इसके पीछे रीजन देखो आप। कभी आपने सोचा ही नहीं ये रीजन क्या है। और समाज आगे बढ़ रहा है और अपन पीछे जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है ये बताओ। इसमें मंथन करना आप लोग, और बहुत गहरी बात है ये, इसे विचार करना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को राम देते हुए, अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करते हुए, पंचायत समिति जी को प्रणाम करते हुए, मैं अपनी बात, कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और पैसों की समाज में कोई कमी नहीं है, धनाढ्य है अपने, क्योंकि खंडेलवाल समाज मेहनती बहुत होता है, काम को कभी छोटा नहीं समझता। वो समाज काम करके अपना पेट भरता है, किसी के आगे हाथ फैला के पेट नहीं भरता, समझे ना। वो चाहे आटा बेले, चाहे फलका बेले, चाहे पूड़ी बेले, चाहे कुछ भी काम करे, चाहे गाड़ा लगाए, कुछ भी करे, अपना काम करके ही पेट भरता है। छोटे से ही बड़ा होता है, उसके दिमाग में एक ही है कि छोटे से बड़ा होता है, समझे ना। और समाज में ऐसा ही लोग कहिए कि जो छोटे से बड़े होते हैं,
और सबको साथ लेके चलो। मेरा एक ही मानना है कि भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा आने वाले समय में आप यहाँ से डबल ट्रिपल संख्या में आए और घर घर जाकर के सबको आपको सूचना देना है। कोई नहीं आए तो मिले तो सूचना दो। अरे उसके प्रति भाव तो पैदा करो थोड़ा कि भाई आप IAS बन गए हो। मैंने देखा है 4-5 बच्चे IAS है मेरे साथ के, कहा ये कनीलवाड़ बात के नंदू भाई जी। तो इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, उसके लिए लेकिन यहाँ तो टाइम भी तो देखना पड़ेगा ना, छोटे को नहीं मन से यार। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी।